हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कैताओ को देखते हैं जो बैटल के लिए तैयार हो चुका होता है। और बैटल के शुरू होते ही सैतो अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है। और जैसे ही सैतो का अपोनेंट इसके पास 6 सोल रिंग्स को देखता है तो ये काफी हैरान होता है और यह मन में कहता है, ये तो 6 रिंग वाला सोल एम्परर है और चलो मुझे देखने दो कि तुम क्या कर सकते हो। और इसे ऐसा करता देख ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है, नंबर 85 के वेस्ट से जो सोल टूल रिलीज हुआ है वो एक एनर्जी गैदरिंग सोल टूल है जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है और इसका जो नेक्स्ट अटैक होगा वो सच में काफी ज्यादा इंटेंस होगा। और देखो तो उसके सोल टूल के फंक्शन से इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, जबकि जो नंबर 88 की शील्ड है वो सोल पावर को रिफ्लेक्ट कर सकती है। जबकि इस तरफ ये बंदा मन में कहता है, सिर्फ एक बार ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसे मैं किसी भी हालत में जाने नहीं दे सकता हूँ। और इतना सोचने के बाद ये तुरंत ही सतो के ऊपर 2 अटैक्स कर देता है और ये दोनों ही अटैक काफी तेजी से सतो की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और इन दोनों अटैक्स को देख के युहाओ मन में कहता है, ये दोनों ही काफी रेयर लेवल 5 के सोल टूल्स हैं और वो रे ऐसी दिख रही है कि वो हवा को चीरते हुए जा रही है और इस हिसाब से वो स्प्लिंटर वेव लग रही है। जबकि जो दूसरा शाइनी पिंक स्पीयर है सनी सेंस कैनन है और यह चीज काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है और कई दफा ये तो अपने आप को भी हट कर लेते हैं। इसलिए जनरली सोल इंजीनियर्स इस जैसे अनस्टेबल सोल टूल को चूज नहीं करते हैं। लेकिन लगता है कि नंबर 85 पूरी तरीके से तैयारी करके आया है। और फिर ऑडियंस काफी हैरान होते हुए कहती है, देखो तो कि वो कैनन स्ट्रीम्स की बुलेट्स को फायर कर रहा है, वो भी एक के बाद एक लगातार करे जा रहा है। लेकिन वो जो पसंद है वो काफी शांति से और आराम से अपनी शील्ड को इस्तेमाल कर रहा है। और तभी कैताओ अपने पैरों के अंदर किसी तरीके के सोल टूल को इस्तेमाल करके पिंक शाइनी स्फीयर होता है उसे डॉज करने लगता है। तो इसे ऐसा करता देख ऑडियंस कहती है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो बड़ा सा बंदा इतनी तेज रफ्तार में इसे डॉज कर ले और आखिर यह ऐसा कैसे कर पा रहा है। और तभी रेफरी कहता है, ये नंबर 88 की जो हेट है वो चमकने लगी है और इसके अंदर से जो सिल्वर लाइट निकल रही है उसने सनी सेंस कैनन की बुलेट को आराम से हवा में उठा लिया है। और लगता है कि ये लेवल 5 का सोल टूल सीज हैंड है जो कि एनर्जी बॉल जैसे एक पावरफुल असिस्टेंस दिया गया है। और अनएक्सपेक्टेडली हमारा जो नंबर 88 कंटेस्टेंट है वो असल में एक ऐसे सुपर सोल टूल को बना पाया है और ये वाकई में इसकी तरफ से एक काफी क्लेवर रिस्पांस है। और फिर सही तो वापस से उस एनर्जी बॉल से इसी बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और यह कमेंटेटर कहता है, इसने तो वापस से उसे इसके ऊपर ही थ्रो कर दिया। और जो नंबर 85 है अब वो अपने ही अटैक का स्वाद खुद चखने वाला है। और देखो तो कि उसने एकदम परफेक्टली इसे डॉज कर लिया है। लेकिन जो शॉकिंग रे है वो भी इंटरप्ट हो चुकी है। जबकि इस तरफ नंबर 88 की बॉडी के ऊपर एक काफी हैवी आर्टिलरी दिख रही है जिसका साउंड वाकई में काफी ज्यादा भयंकर है। और इस वेपन को देख के युहाओ मन में कहता है, ये तो थंडर हैवी आर्टिलरी है जो कि सेकंड सीनियर ब्रदर का सबसे फेवरेट सोल टूल है। और तभी इस बंदे के ऊपर सही तो इस कैनन से अटैक कर देता है और इस अटैक को अपनी तरफ आता देख ये बंदा काफी बुरी तरीके से घबरा जाता है। इसलिए ये तुरंत ही अपनी हार मान लेता है, जिसकी वजह से इसके पास में एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी फोर्स की वजह से ये बंदा उड़कर काफी दूर जा गिरता है। और इस बंदे की ऐसी हालत को देख के ये कमेंटेटर कहता है, ये नंबर 85 तो सच में पैसों को ज्यादा वैल्यू देता है अपनी खुद की जिंदगी से भी ज्यादा। और असल में इसके पास तो एक इन्विंसन शील्ड भी थी लेकिन वो डैमेज ना हो जाए इसलिए इसने उसे इस्तेमाल नहीं किया। और तभी ये बंदा उठकर कहता है, थैंक यू मेरी जान बख्शने के लिए। जबकि इसकी इस हरकत की वजह से सही तो गुस्सा और परेशान दोनों होता है और ये मन में कहता है, अगर मैंने इसे सही समय पर नहीं रोका होता तो ये बंदा बचता नहीं। इसके बाद कमेंटेटर कहता है, अब समय हो गया है मेन इवेंट का और ये दोनों ही साइड्स एक दूसरे की टक्कर की हैं। और अब जो मैच होने वाला है वो नंबर 98 और नंबर 66 के बीच होने वाला है। और तभी कुछ जने बात करते हुए कहते हैं, वैसे तो मैंने इसके ऊपर बैट लगाई है लेकिन ना जाने क्यों मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही है। जिस पर इसकी पड़ोस कहती है, ऐसा तो होगा ही ना क्योंकि इसने सिर्फ एक शील्ड को ही बनाया है जबकि इसके अपोनेंट ने 6 सोल टूल्स को बनाया है। जिसके बाद इसके पड़ोसी का पड़ोसी कहता है, अब मुझे ऐसा अंदेशा होने लगा है इसके दिमाग के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। और तभी यह जो नंबर 98 होता है ये कहता है कि बच्चे क्या अब तुम्हें प्रेशर महसूस हो रहा है, अब भी तुम्हारे पास क्विट करने का समय है और अगर तुम अब भी जिद्दी बने रहे
तो मैं तुम्हारी इस छोटी सी जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकता हूँ। जिस पर तांगू कहता है, मैच तो अभी तक यहाँ तक कि शुरू भी नहीं हुआ, तो फिर तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम ही जीतोगे। और मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ कि मेरी जो सोल पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए जब तुम मुझसे हार जाओ तब तुम मम्मी के पास जाकर रोने मत लगना। जिस पर यह बंदा कहता है, बच्चे तुम हैंडीकैप्ड के हिसाब से कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, लेकिन मैं भी ये देखना चाहूंगा कि तुम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हो उस शील्ड के साथ, वो भी तब तक जब तक कि मेरी सोल पावर खत्म नहीं हो जाती है। और तभी वो कमेंटेटर कहता है, गार्ड स्क्रीन को ऊपर कर दो और दोनों ही पार्टीज प्लीज अपनी अपनी पोजीशन पर चली जाएं। जिसके बाद इन दोनों के बीच का जो मैच होता है वो ऑफिशियल शुरू हो जाता है और ये दोनों ही बंदे तुरंत ही अपनी अपनी सोल रिंग्स को रिलीज कर देते हैं। और योहाओ की सोल रिंग्स को देख के ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है, इसके पास तो 6 सोल रिंग्स हैं, मतलब कि ये भी एक सोल एम्परर है, और तो इसकी सारी सोल रिंग्स काफी अच्छी तरीके से सच में हार्मोनाइज हो रखी है। और तभी नंबर 98 अपने सोल कैनन से योहाओ के ऊपर अटैक कर देता है और इसे अटैक करता देख हुआ योहाओ तुरंत ही अपनी शील्ड को ऊपर कर लेता है। और जिस बंदे ने योहाओ के ऊपर बैट लगाई थी, जब योहाओ के पास वो ऐसी सिंपल सी शील्ड को देखता है तो ये काफी हैरान परेशान होते हुए कहता है, क्या ये बस सच में एक शील्ड ही है और लगता है कि मेरी सारी उम्मीदें यहीं पर टूटती हैं। जबकि इस तरफ ये बंदा अपने सोल कैनन से काफी खतरनाक तरीके से योहाओ की तरफ अटैक कर रहा होता है, जबकि इस तरफ ओल्ड सन भी इसे ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं और ये कहते हैं, मैं दूसरी तरफ ये भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो बच्चा कैसे उस शील्ड को इस्तेमाल करता है मोकी के कोरोजन डिकम्पोजिशन कैनन को ब्लॉक करने के लिए। जबकि डार्क ग्रीन ड्रैगन के एम्प्लीफिकेशन के साथ कोरोजन पोजीशन कैनन की डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ रैंक 6 के सोल टूल्स के बीच में इसे सबसे बेस्ट माना जा सकता है। और जैसे ये कैनन का अटैक योहाओ की शील्ड से टकराने वाला होता है, तब हम देखते हैं कि काफी सारे लोगों की नजरें इसी सीन पे गड़ी हुई होती हैं। और तभी इस तरफ योहाओ किसी तरीके की अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके आगे एक अजीब सा क्रिएचर अपीयर हो जाता है, जो कि बिल्कुल उस कैनन के अटैक के सामने होता है। और इसे देख कर सभी लोग ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि इसके पीछे से योहाओ चैटिंग कर रहा होता है इसे ढंग से कंट्रोल करने के लिए, और यह इस क्रिएचर को इस्तेमाल करके मोकी के इस अटैक को पूरी तरीके से ब्लॉक कर लेता है। और इस सीन को देख के डस्न कहता है, क्या वो मार्शल सोल एक स्केलेटन है और क्या यह एक समन टाइप है। और तभी अचानक से योहाओ को थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है और यह मन में कहता है, जब मैंने घोस्ट मैजिक को इस्तेमाल किया तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपनी खुद की स्प्रेड आइज टाइप मार्शल सोल का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, और मेरी मन की गहराई में कुछ तो ऐसा है जो कि शटर कर रहा है, और वो तो मुझे अलाइनमेंट के ड्रेसेस लग रहे हैं, वो भी काफी लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन के साथ, जो कि स्पिरिचुअल सी के अंदर फ्लड की तरह आना चाह रही हो। चलो छोड़ो, अभी के लिए उन सभी को सील कर देते हैं और चैटिंग को करना कंटिन्यू रखते हैं। और तभी यह अपनी चैटिंग को इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ किसी तरीके की फॉर्मेशन बना लेता है, और इस तरीके से ये ईलकेशी के एंडेड मैजिक को इस्तेमाल कर रहा होता है। और जब सभी लोग योहाओ को ऐसा करते हुए देखते हैं तो सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और ये लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। जबकि ये जो बंदा होता है ये मन में कहता है, इस बंदे के अंदर से तो काफी सफोकेटिंग ऑरा आ रहा है, जैसे कि कोई मेरे गले को दबाने की कोशिश कर रहा हो। और इसलिए ये तुरंत ही अपनी सोल पावर को बढ़ा के अटैक कर देता है, जो कि इस क्रिएचर को तुरंत ही डिस्ट्रॉय करके योहाओ की तरह बढ़ने लगती है। और इसके सोल कैनन के इस अटैक को योहाओ अपनी शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। जबकि इस तरफ ये बंदा गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे परवाह नहीं है कि तुम किस तरीके की ट्रिक को इस्तेमाल कर रहे हो, मैं अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल अटैक को इस्तेमाल करूंगा तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। जबकि इस तरफ योहाओ अभी भी चैटिंग कर रहा होता है, और जैसे ही ये अपना सबसे खतरनाक अटैक योहाओ के ऊपर करता है तो योहाओ के आगे अचानक से एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर इसका ये पूरा अटैक चला जाता है। और इस चीज को देख के ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, अचानक से इतना बड़ा पोर्टल कहाँ से अपीयर हो गया, और ऐसा दिखता है कि वो कोरिजन रे बेकार ही चली गई। जबकि इस चीज को देख के इस बंदे को गुस्सा आता है और यह हैरान परेशान होने लगता है, लेकिन तभी उसी पोर्टल के अंदर से एक और काफी खतरनाक क्रिएचर बाहर निकल के आता है, जिसे देख के ओल्ड सन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है, भैंस की टांग, ये क्या बला है। और इस क्रिएचर को देखते ये बंदा तुरंत ही एक और काफी खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन इसके इस अटैक से इस क्रिएचर को कुछ भी नहीं होता है। और इस चीज से ये हैरान होते हुए कहता है,
इस अटैक का तो इस क्रिएचर के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ और तभी ये क्रिएचर काफी तेजी से इस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है इसके ऊपर अटैक करने के लिए, जबकि इस तरफ इस 98 नंबर वाले की काफी गंदी हालत हो रखी होती है और ये युहाओ को देखते हुए मन में कहता है इस सोल मास्टर की पावर काफी ज्यादा अजीब है और ये क्लियर एक एविल सोल मास्टर की पावर है। जबकि इस तरफ युहाओ खुश होते हुए मन में कहता है वैसे तो मैं काफी रेली ही घोस्ट मैजिक को इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इस गोल्डन होल के अंदर घोस्ट मैजिक को इस्तेमाल करने से मैं अपनी रियल आइडेंटिटी को अच्छी तरीके से पूरी तरीके से छिपा सकता हूँ और इस पॉइंट पे मैं इसे इस्तेमाल करके और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ। और तभी यह वापस से चैटिंग करना शुरू कर देता है और ये चैटिंग करके ब्लड गस घोस्ट मैजिक डिले टाइप को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इस बंदे के ऊपर एक स्केलेटन अपीयर हो जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो। इंतजार करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।